नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, बोले पीएम से उत्तराखंड के पर्यटन को मिली नई पहचान। शीतकालीन यात्रा पर पहुंचे 1.5 लाख पर्यटक। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया उद्घाटन। कहा हवाई यात्रियों का सफर और भी होगा स्मार्ट और सुविधाजनक। बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन, देहरादून में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा पार्टी के कार्यों और विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी में जल्द जारी होगी भाजपा पदाधिकारियों की सूची। अध्यक्ष भट्ट ने कहा यहां निर्णय होता है समय पर, जल्द 2 लिस्ट आएगी सामने। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। तेज हवाएं चलने की चेतावनी। केदारनाथ में 3 फीट बर्फ हटाने का काम तेज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के इंदिरानगर के एक निजी होटल में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना है। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया और एक अद्वितीय जनसंवाद मंच है, जो कि विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा संचालित सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रेरणादायी कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान करता है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित किया। पार्टी के कार्यों और उसको आगे बढ़ाने को लेकर एक विचारधारा के साथ आगे चलने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा कि इसको लेकर इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को भाजपा के कार्यों और विचारधारा और पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में जिन महान लोगों ने अपना योगदान दिया उसके संबंध में अवगत करवाना था। साथ ही पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बना रहे, इससे केंद्र और राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं का लगातार सहयोग मिलता रहे। चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं। और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके उत्तराखंड में रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की समस्या के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों से बैठक करके समस्याओं के निस्तारण की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन की ओर से जनपद के लिए निर्धारित व्यावसायिक रसोई गैस के कोटे के वितरण के साथ ही ईंधन के अन्य विकल्पों को लेकर भी योजना तैयार की गई है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ जी का कपाट खुल जाएंगे और अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है उसके दृष्टिगत सभी होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक की गई, उनके इश्यूज़ को जाना गया। जो हमको सप्लाई प्राप्त हो रही है भी कमर्शियल, उसको कैसे हम रैशनलाइज करके दे सकें ताकि लोगों का काम चल सके। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर भी विचार किया गया, जिसमें पेट्रोल या लकड़ी, कोयला, इन सब पर भी बात की। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए रविवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने यात्रियों को बड़ी सौगात से नवाजते हुए कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इन सुविधाओं से हवाई यात्रियों का सफर और भी स्मार्ट और सुविधाजनक होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एयरपोर्ट को हाईटेक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा। इन सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के द्वारा गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया। वहीं यात्री इन सुविधाओं को पाकर बेहद खुश हैं। ने देखा कि आज माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी ने राजकोट एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट सहित बाकी एयरपोर्ट्स भी बहुत सारी पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज का उद्घाटन किया, जिसमें कि देहरादून एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा और फ्लाइब्रेरी, किड जोन और फ्री वाईफाई सुविधा शामिल है। तो डिजी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी है, जिसमें कि यात्रियों को चेक इन, सिक्योरिटी चेक से लेके आपका डिपार्चर एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग गेट तक एक सीमलेस सुविधा प्रदान करती है। बढ़िया अनुभव रहा, बहुत स्मूथ था। पहले थोड़ी लाइन लगती थी, थोड़ा समय लगता था हमें अंदर आने में, क्योंकि सब मैन्युअली चेक करते थे। अब डिजी यात्रा के जरिए सब कुछ ऑटोमेटेड था, तो हम मिनटों में हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए और हम बहुत आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। हमने बाकी शहरों में भी ये देखा है और अभी देहरादून में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी को लेकर पर्यावरणीय पहल अर्थ आवर के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करके इस अभियान में सहभागिता की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अर्थ आवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि ये हम सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त माध्यम है। चुनावी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दायित्वधारियों की सूची भी जल्द जारी करेगी, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा में हर निर्णय समय पर होता है। दायित्वधारियों के पहले भी 3 सूची जारी हो चुकी और अब जल्द ही 2 सूची तत्काल जारी की जाएगी। जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी
3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां भी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी आज ही चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूचियों को निकालेंगे। काशीपुर में आयोजित मां बालसुंदरी देवी चैती मेला में खेल तमाशों के नाम पर परोसी जा रही फूहड़ता और अश्लीलता पर आखिरकार प्रशासन ने कदम उठाया है। जन टीवी न्यूज चैनल में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और जादूगर सम्राट किंग रामपुर और लड़की बनी नागिन जैसे कार्यक्रमों को बंद करवा दिया गया है। तो जन टीवी की खबर का प्रमुखता से असर हुआ है। जन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद ये असर सामने आया है। धन्यवाद साधुवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए कि जैसी कि हम लोगों ने मांग की थी कि क्या नाम है अश्लीलता वाले डांस तुरंत बंद किए जाने चाहिए, और शासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इन पर तुरंत आदेश करके रोक लगा दी है। इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शासन प्रशासन का, बहुत बहुत हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बारंबार धन्यवाद है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 19 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में चैती मेले का आयोजन होना है। इसमें जो अलग अलग वहाँ व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, इसके अलग अलग टेंडर किए गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे मेन जो इशू रहता है वो सुरक्षा को लेकर रहता है। तो सुरक्षा के लिए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे पुलिस बल, इसके अलावा हमारे होमगार्ड, पीआरडी, कुछ हमारे नॉन जो हमारे पुलिसगण होते हैं वो सिविल ड्रेस में भी रहते हैं। पूरे मेले क्षेत्र को हमने सीसीटीवी कैमरे में रखा है। पूरे मेले क्षेत्र में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे कैमरे की नज़र नहीं है, और मेले के बाहर तक भी हमने कवर किया है। और वहाँ पे कंट्रोल रूम बना है, एक अस्थायी रूप से चौकी भी रहती है पुलिस की। तो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें अगर कोई सूचना भी प्राप्त होती है तो उस सारी चीज़ों पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और लगातार हमारी टीम, कल भी आपने देखा होगा, कि सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जाके चेक की जा रही हैं। जो झूले लगे उनका भी एक बार निरीक्षण किया गया कि वो मानकों के अनुसार वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। डोईवाला पुलिस ने केशवपुरी बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल केशवपुरी बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान नशा तस्कर शाहीन खातून पत्नी नाकी उर्फ सुंदर निवासी केशवपुरी बस्ती से गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से करीब 5,50,000 रुपए की कीमत की 18.37 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अभियुक्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेजा गया है। इधर जसपुर नगरपालिका परिषद की बजट बोर्ड बैठक पालिका सभागार में संपन्न हुई है। अनुमोदन के बाद कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। बोर्ड बजट बैठक में वर्ष 2026-27 वार्षिक बजट के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया है। बोर्ड बैठक में 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया गया। जिन ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उनकी 31 मार्च को अवधि समाप्त हो जाएगी और उन्हें पुनः पंजीकरण करवाना होगा। इस बोर्ड की बैठक में पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट, जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। बजट में हमने 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया है। इसके अलावा एक हमारा जो जसपुर में 13 बाजारी का ठेका जो नगर पालिका खुद उगाती थी, उसे भी हम बोर्ड मीटिंग में लाए हैं। उसका अगले महीने हम 13 बाजारी का ठेका करेंगे। उसके अलावा जो हमारे ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन थे वो 31 तारीख में ख़त्म हो रहे थे। एक बोर्ड मीटिंग में उसे पास करा हमने, और जो उसके और भी 2-3 मुद्दे थे उन्हें भी पास करा हमने बोर्ड मीटिंग में। सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा बजट को लेकर था। 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास करा हमने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चंपावत की समस्त तहसीलों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का जल्द ही निस्तारण करते हुए आमजन को तुरंत और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना था। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी न्यायालयों में सुनवाई करते हुए आपसी सुलह और सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया है। जनपद में कुल 80 से अधिक राजस्व वादों पर सुनवाई हुई, जिनमें अधिकतर मामलों का समाधान आपसी समझौते से हुआ है। सभी विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 28 मार्च को राजस्व लोक अदालत लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसके क्रम में आज सभी तहसीलों में हमारे यहाँ राजस्व लोक अदालत जो है आज
लगाया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक वार्ड जो है हम लोगों ने उनको सभी तहसीलों में तहसीलदार एसडीएम मेरे द्वारा भी आज उसको देखा जाएगा। और प्रयास यही है कि ये आपसी सुलह और सहमति के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण कर दिया जाए। इसमें बाराकोट जो हमारा ब्लॉक है उसको हम लोग जो राजस्व वाद फ्री ब्लॉक जो है उसकी भी हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मात्र 2 वाद जो हैं वो वहाँ पर भी हैं, तो उसको निस्तारित करने पर भी कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास परियोजना मंत्री रेखा आर्या काशीपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल के पैतृक गांव जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव महुआ डावरा पहुंची थी, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल की माता के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। साथ ही परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए मृतक की आत्मा शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। जिलाध्यक्ष मनोज पाल के निवास स्थान पर लगातार भाजपा के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का दिन प्रतिदिन आवाजाही मंत्रियों की लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।